Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. तो let's start our previous topic. हम अपने previous topic को continue करते हैं. Previous class में बच्चे हम संधि कर रहे थे और अब तक जो है हमने संधि में स्वर संधि को किया है. हमने स्वर संधि के 5 भेद जो हमने किए थे उन पांचों भेदों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनको समझा हमने. उसके बाद बच्चे हमने व्यंजन संधि को शुरू किया था और व्यंजन संधि में हमने अब तक 2 नियम किए थे. एक बार मैं आपको दोनों नियमों के बारे में थोड़ा सा फिर से आपको याद दिला दूं कि हमने क्या किया था बच्चे. 2 नियमों में सपोज करो हम 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं. पहले शब्द के लास्ट में अगर कोई भी स्वर आता है और दूसरे शब्द की शुरुआत यदि 6 से होती है तो जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हम इनके बीच में अपनी तरफ से आधा च लगा देंगे. ये हमने किया था. दूसरा नियम हमने क्या किया था कि अगर कोई भी ऐसा शब्द हो जिन 2 शब्दों को हम जोड़ रहे हो, पहला शब्द और दूसरा शब्द, वो जो नियम हमने किया था वो टोटली हम त संबंधी नियम हमने किया था. अगर त के बाद मींस पहले शब्द के लास्ट में त और दूसरे शब्द की शुरुआत किसी ल से हो रही है तो हम तय को भी किस में चेंज कर रहे थे, आधे लय में चेंज कर रहे थे. इसी प्रकार हमने तय संबंधी और भी नियम किए थे. त के बाद अगर दूसरी साइड च या छ आता है तो हम तय को आधे च में बदल देंगे. तय के बाद अगर दूसरी साइड से ट या ठ आता है तो हम वहां पर त को आधे ट में चेंज कर देंगे. अगर तय के बाद दूसरी तरफ ज या झ आता है तो हम तय को उस केस में आधे ज में चेंज कर देंगे. ये हमने अब तक परिवर्तन किए थे. व्यंजन संधि के 2 नियम हमने अब तक किए थे. मैंने दोनों नियमों को आपको फिर से रिवीजन करवाया है. उसके बाद हम अपने नए नियम को स्टार्ट करते हैं. तीसरा नियम बच्चे हमें क्या करना है, वर्ग के जो पहला वर्ण है, वर्ग का जो पहला वर्ण है हम उस वर्ण को किस में चेंज करेंगे, 5वें वर्ण में चेंज करेंगे. हम वर्ग के पहले वर्ण को हम 5वें वर्ण में बदलने वाले हैं. तो वर्ग के पहले वर्ण हिंदी में कुल 5 वर्ग है. क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, त का वर्ग और एक प का वर्ग. तो हम क्या करेंगे, ये अपनी अपनी वर्ग के पहले वर्ण है. हमने लिखा वर्ग का पहला वर्ण, तो ये अपने अपने वर्ग के अपनी अपनी लाइन के ये पहले वर्ण है. हमें क्या करना है, इनको 5वें वर्ण में हमें क्या करना है, बदलना है. तो हम 5वें वर्ण में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें 5वें वर्ण के बदलने का मतलब है जहां पर क होगा मैं उसको वहां से हटा दूंगा और उसकी जगह पर क्या लगा दूंगा, अगर. ठीक है. जहां पर ज होगा मैं वहां पर क्या लगा दूंगा, ईयर. ठीक है. जहां पर ट होगा वहां पर मैं क्या लगा दूंगा, अणर. जहां पर प होगा वहां पर मैं क्या लगा दूंगा, न. और जहां पर प होगा वहां पर मैं क्या लगा दूंगा, म. मींस हमें इस नियम में क्या करना है कि पहले शब्द के लास्ट में वर्ग का जो पहला वर्ण है हम इनको वर्ग के 5वें वर्ण में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. उससे पहले वाला जितना शब्द होगा हम उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. दूसरा शब्द जो है उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. हम सिर्फ वर्ग के पहले वर्ण की जगह वर्ग का अंतिम वर्ण हम लगा देंगे. तो इसके लिए क्या होगा, हमें 2 शब्दों को जोड़ना है, पहला शब्द और दूसरा शब्द. तो पहले शब्द के लास्ट में तो क्या होगा, वर्ग का पहला वर्ण होगा और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो जाए, दूसरे शब्द की शुरुआत किसी नासिक ध्वनि से हो जाए. दूसरे शब्द की शुरुआत किसी नासिक ध्वनि या नासिक वर्ण से हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्ग के पहले वर्ण को अंतिम वर्ण में चेंज कर देंगे. अब हमें ये समझना है बच्चे ये नासिक ध्वनियां होती कौन सी है. ठीक है. नासिक ध्वनि होती है बच्चे अपने वर्ग के जो 5 वर्ग है उनका जो अंतिम जो वर्ण होता है वो अंतिम वर्ण नासिक ध्वनि होती है और इन्हीं में हमें इनको कन्वर्ट करना है. बट क्या होगा कि कोई भी नासिक ध्वनि आ जाए इनमें से, ये बदलेंगे अपनी ही वर्ग के लास्ट वाले वर्ण में बदलेंगे. एक एग्जांपल से देखते हैं. संधि में एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर होता है.
अभी हम लिख के देखते हैं। सपोज करो हमने वर्ग शब्द लिखा जगत और उसके बाद हमने लिखा नाथ, ठीक है। तो पहले शब्द के लास्ट में क्या है? त। तय वर्ग का पहला वर्ण है। दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? न से। न हम देखें तो ये क्या है? नासिका ध्वनि है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस त को इसी वर्ग के लास्ट वाले वर्ण में चेंज कर देंगे। त का जो लास्ट होता है वो होता है न, हम इसको न में चेंज कर देंगे। त की जगह हमने न लगा दिया। बाकी मैंने कहा था दूसरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना। शब्द क्या हो गया? जगन्नाथ। और एक आधा एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने शब्द लिखा वाक, उसके बाद हमने शब्द लिखा मैं, ठीक है। अब इस शब्द में हम देखते हैं पहले शब्द के लास्ट में क्या आ गया? क, अपने वर्ग का पहला वर्ण। दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो गई? म से। म क्या है? नासिका ध्वनि। तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे? इसी के लास्ट में चेंज कर देंगे हम। इसी वर्ग के लास्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये शब्द हो गया वाड़म में। वाड़क में का मतलब होता है तालाब, ठीक है। तो इस प्रकार हमने तीसरा नियम किया, वर्ग के पहले वर्ण को किसमें चेंज करना? तीसरे में चेंज करना, सॉरी पांचवें में चेंज करना। अब हम जो करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं वर्ग के पहले वर्ण को अब की बार हम चेंज करेंगे। वर्ग का जो पहला वर्ण है उसको हम चेंज करेंगे, तीसरे वर्ण में चेंज करेंगे। पिछले नियम में हमने क्या किया था? वर्ग का पहला वर्ण हटाया, उसकी जगह वर्ग का तीसरा वर्ण पांचवा हमने लगाया था। अब की बार हम क्या करेंगे? पहला हटाएंगे और इसकी जगह कौन सा लगाएंगे? तीसरा। वर्ग का पहला वर्ण ये होता है, ये वर्ग का पहला वर्ण होता है। इसको हटा देंगे, इनकी जगह इन्हीं की लाइन का तीसरा। सपोज करो ये इसका तीसरा है, कै का, च का, च, छ, जय, ये इसका तीसरा है। इसी प्रकार इसका, इसी प्रकार हम पांचों का, इनका तीसरा वर्ण हम लगा देंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या रूल होना चाहिए? पहला शब्द, दूसरा शब्द, पहले शब्द के लास्ट में तो क्या वर्ग का पहला वर्ण होगा। दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो गई? दूसरे शब्द की शुरुआत हो जाए किसी भी स्वर से, कोई भी स्वर हो, ऐसे लेकर औ तक का कोई भी स्वर हो, या फिर तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर क्या हो? य, रे, ले, वे और है, ये हो, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा चौथा वर्ण क्लियर कर दूं बच्चे। स्वर तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। य, रे, ले, वे भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको तीसरा चौथा वर्ण क्लियर कर देता हूं। ये देखिए बच्चे, ये लाइन देखिए, कैट है, गैट है, ठीक है। इसी तरीके से च की लाइन है, तय की लाइन है, तय की लाइन और पै की। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ये हर एक लाइन के जो तीसरा, हर एक लाइन का चौथा, हर एक लाइन का तीसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो ये तीसरे और चौथे वर्ण की। यहां अगर आप लिखेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ ये लिख दिया तीसरा चौथा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तीसरा चौथा इसका मतलब पांचों लाइनों का तीसरा और चौथा वर्ण, पांचों लाइनों का तीसरा और चौथा वर्ण। अगर दूसरे शब्द की शुरुआत इनसे हो रही हो, दूसरे शब्द की शुरुआत इनसे हो रही हो, या दूसरे शब्द की शुरुआत इनसे हो रही हो, तो आप इनको हटा दोगे, इनकी जगह इन्हीं की लाइन का कौन सा लगा दोगे? तीसरा वर्ण आप लगा दोगे। बाकी सारे शब्द को एज इट आप जोड़ दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम करके देखते हैं। हमने शब्द किया जगत, उसके बाद हमने शब्द किया ईज, ठीक है। अब पहले शब्द के लास्ट में देखो आप वर्ग का पहला वर्ण है, दूसरे शब्द की शुरुआत देखो आप किससे हो रही है? स्वर से हो रही है। अगर इस केस में ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह इसी की लाइन का क्या लगा देंगे? तीसरा लगा देंगे। जब हम इसको तीसरा लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो गया? जगदीश। दूसरा शब्द एडजिट जुड़ेगा, सिर्फ क्या होगा? जो पहले शब्द में वर्ग का जो पहला वर्ण था वो तीसरे में हमने कन्वर्ट कर दिया। तीसरे में कन्वर्ट करते ये शब्द क्या हो गया? जगदीश शब्द हो गया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने शब्द देखा दिक, उसके बाद एक शब्द है अंबर। तो अब देखिए पहले शब्द के लास्ट में क्या है? क। दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? ऐसे
यानी कि अगर पहले शब्द के लास्ट में अगर वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो जाए, स्वर से हो जाए, तो आप इसकी जगह इसी के लाइन का क्या लगा दोगे, तीसरा लगाओगे तो शब्द क्या हो जाएगा, दिगंबर। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। ये तो स्वर था। हम व्यंजन का भी देख लेते हैं कोई एग्जांपल। हमने देखा वा, फिर शब्द है जाल। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया पहले शब्द के लास्ट में, ये हो गया दूसरे शब्द की शुरुआत। अब अगर हम जय को देखें तो जय आता है च छ जय, तीसरा वर्ड होता है च की लाइन का, तो इस केस में ये अपनी लाइन के किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। इसका तीसरा क्या होता है, गय। ये क्या हो गया, वाग जाल। ठीक है, तो आपने दो नियम आज किए। वर्ग के पहले वर्ण को आपने चेंज किया पांचवें में, वर्ग के पहले वर्ण को आपने चेंज किया तीसरे में। ठीक है, अभी हम एक नियम और करते हैं। ये हो गया हमारा पांचवा नियम। हमें क्या करना है, म को चेंज करना है किसमें, अनुस्वार में करना है। हम म को बदलेंगे, हमें म को बदलना है, किसमें बदलना है, अनुस्वार में बदलना है। यानी कि जहां पर म लगा हुआ होगा हम उसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, अनुस्वार हम लगा देंगे। कब ऐसा होने वाला है, पहला शब्द दूसरा शब्द, पहले शब्द के लास्ट में आपने देखा क्या लगा हुआ है, म, और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, कैसे लेकर है तक, किसी भी वर्ण से, कैसे लेकर है तक। अगर कैसे लेकर है तक हम देखते हैं तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 वर्ण है, 33 व्यंजन है। अगर दूसरे शब्द की शुरुआत उन 33 में से किसी से भी हो जाए तो आप इसको हटा दो और जहां से इसको हटाया है उसके ऊपर आप क्या लगा दो, अनुस्वार। सपोज करो शब्द है सम, दूसरा शब्द है वहन। ठीक है, पहले शब्द का लास्ट किससे हो गया, म से, दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो गई, वैसे। आप म को हटा दोगे, इसकी जगह क्या लगा दोगे, अनुस्वार। म हटा दिया हमने, इसकी जगह लगा दिया अनुस्वार, दूसरा शब्द हमने एज इट लिख दिया, शब्द क्या हो गया, संवहन। ठीक है, आई होप आप इन रूल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये थी हमारी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन संधि का अगर कोई एक छोटा मोटा रूल अभी बचा हुआ है वो हम करेंगे और उसके बाद हमारी संधि बच जाएगी विसर्ग संधि। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।